इस एपिसोड में हम आवर वर्ल्ड इन डेटा वेबसाइट से शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। हम में से प्रत्येक नवजात था। एक क्षण में आप देखेंगे कि हमारे कितने प्रतिशत भाई बहनों ने अपनी यात्रा पहले पूरी की। डेटा जन्म के 5 दिन बाद तक शिशु मृत्यु दर प्रस्तुत करता है। डेटा प्रसवपूर्व अवधि में मृत्यु नहीं दिखाता है। प्रस्तुत आंकड़े चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता को दर्शाते हैं, जो एक व्यक्ति को मां के गर्भ को छोड़ने के बाद पहले दिनों में मिलती है। चयनित देशों के उदाहरणों से पता चलता है कि दुनिया भर में नवजात शिशुओं के लिए रुझान सकारात्मक है। डेटा संग्रह अवधि के दौरान मृत्यु दर में गिरावट आती है, कुछ देशों में तेज, कुछ में धीमा, लेकिन रुझान स्पष्ट है। यदि आप इस बात में रुचि रखते हैं कि नाइजीरिया में प्रतिदिन कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो अंत तक बने रहें। उदाहरण के लिए 1960 में चीन में हर तीसरा बच्चा 5वें दिन तक जीवित नहीं रह पाता था। भारत में हर चौथा बच्चा, इंडोनेशिया में लगभग हर 5वां बच्चा और लैटिन अमेरिकी देशों में हर 6ठा बच्चा। यदि आपका जन्म उस समय इन देशों में हुआ था और आप यह सामग्री देख रहे हैं, तो कृपया ध्यान दें कि उस समय मृत्यु आपके करीब थी और आप भाग्यशाली हैं। उस समय यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसवकालीन देखभाल की गुणवत्ता में बड़ा अंतर था। उदाहरण के लिए, पोलैंड में हर 15वें बच्चे की मृत्यु हो जाती है, सोवियत संघ में हर 18वें बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जर्मनी में 23 में से 1, संयुक्त राज्य अमेरिका में 33 में से 1 और फ्रांस में 35वें में 1। 20 साल बाद उल्लिखित सभी देशों ने नवजात शिशुओं की देखभाल में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। चीन ने 31% से 6% तक बड़ी छलांग लगाई। इंडोनेशिया और भारत इतने शानदार नहीं रहे, लेकिन शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई। ब्राजील, मैक्सिको, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने आंकड़ों में 1960 के दशक की तुलना में 2 गुना सुधार किया। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने बच्चों की देखभाल लगभग 3 गुना कर दी है। इस वर्ष से हमारे पास नाइजीरिया से भी डेटा है, जहां मृत्यु दर 21% थी। 20 साल बाद, वर्ष 2000 में नाइजीरिया केवल थोड़ा सा सुधरकर 18% रह गया था। वहीं चीन, भारत और इंडोनेशिया ने शिशु मृत्यु दर को 2 गुना कर दिया। ब्राजील ने परिणाम लगभग 10 से घटाकर 3.5%, मेक्सिको ने 7 से घटाकर 3% से भी कम कर दिया। रूस में शिशु मृत्यु दर में गिरावट की दर 2.8 से घटकर 1.9 रह गई। पोलैंड में 2.4 से 0.9 तक, जर्मनी में 1.5 से 0.5 और फ्रांस में 1.2 से 0.5। वर्ष 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शिशु मृत्यु दर 0.8 है और 2 दशक पहले की तुलना में 2 गुनी कम है। नवीनतम डेटा वर्ष 2021 से आता है। पिछले 2 दशकों में क्या बदलाव आया है? शिशु मृत्यु दर में गिरावट हर जगह स्पष्ट है। नाइजीरिया में 18 से 11% तक, भारत में 9 बजे से 3 बजे तक, इंडोनेशिया में 5 से 2 तक, चीन में यह लगभग 4 से 0.7% हो गया, ब्राजील में 3.5 से 1.4%, मेक्सिको में 2.8 से 1.3%, रूस 2 से आधा प्रतिशत तक लगभग चौगुना हो गया। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड सभी 0.4% पर पहुंच गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य देशों की तुलना में मृत्यु दर में गिरावट की दर 0.8 से 0.6 तक काफी धीमी हो गई है। कौन से कारक शिशु मृत्यु दर को प्रभावित कर सकते हैं? इनकी संख्या बहुत है। इनमें चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता और इसकी प्रभावशीलता, प्रति मरीज कर्मचारियों की संख्या, मां की स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति, सशस्त्र संघर्ष और अंत में
पैदा हुए बच्चों की विशाल संख्या शामिल है। ध्यान दें कि उदाहरण के लिए नाइजीरिया में सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उच्च शिशु जीवित रहने की दर को बनाए रखना अधिक कठिन है। पहला, देश की जनसंख्या 230 करोड़ से अधिक है। वह बहुत सारे लोग हैं। दूसरे, वहां महिलाएं औसतन 5 बच्चों को जन्म देती हैं। तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था उच्च मानक की चिकित्सा देखभाल की अनुमति नहीं देती है। चौथा, नाइजीरिया में हर 2,500 मरीजों पर एक डॉक्टर है। नाइजीरिया में प्रतिदिन लगभग 30,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिसका अर्थ है कि चिकित्सा कर्मचारी उन सभी को समान देखभाल के साथ आवश्यक सहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरी ओर पोलैंड है। जनसंख्या 38 करोड़, मध्यम आकार का देश। पोलैंड में प्रति महिला औसतन 1.4 बच्चे हैं। देश की अर्थव्यवस्था उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल की अनुमति देती है। पोलैंड में प्रतिदिन लगभग 750 बच्चे पैदा होते हैं, जो नाइजीरिया में आधे घंटे के बराबर है, 40 गुना कम। पोलैंड में प्रत्येक 270 रोगियों पर एक डॉक्टर है, जो नाइजीरिया की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। इसलिए कम प्रजनन दर और उच्च आर्थिक विकास वाले देश में नवजात शिशु को उच्च जन्म दर और निम्न स्तर के आर्थिक विकास वाले देश की तुलना में चिकित्सा कर्मचारियों से अधिक ध्यान मिलता है। कृपया प्रस्तुत तालिका को देखें। इसमें दुनिया में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाले देशों की सूची दी गई है। उनमें से लगभग सभी सबसे कम प्रजनन दर और मरने वाली आबादी वाले देश हैं। इसमें एस्टोनिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, मोंटेनेग्रो, जापान, स्वीडन, इटली और सैन मैरिनो, आइसलैंड, बेलारूस, लक्ज़मबर्ग और चेक गणराज्य है। बदले में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर अफ्रीकी देशों में दर्ज की गई है, जहां जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के किसी भी देश में शिशु मृत्यु दर 12% से अधिक नहीं है। यदि आप दुनिया के बारे में अन्य डेटा संचालित जानकारी का अनुसरण करना चाहते हैं, तो इस चैनल की सदस्यता लें।